महाकपि का बलिदान। ये कहानी है एक जंगल में रहने वाले बंदरों की। किसी जंगल में कुछ बंदर रहते थे। उनका एक बहुत बड़ा झुंड था। ये एक ऐसे जंगल में रहते थे जो बिल्कुल निर्जन था। वहाँ कोई भी मनुष्य आता जाता नहीं था। ये हिमालय के पास स्थित था। बंदरों में एक बूढ़ा बंदर भी था। ये बहुत समझदार था और बहुत सूझबूझ से काम करता था। सभी बंदर उस पर बहुत विश्वास करते थे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। हिमालय के जंगल में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। ऐसे पेड़ पौधे और कहीं नहीं पाए जाते। इन पर लगने वाले फल और फूल सबसे अलग होते हैं। इन पर लगने वाले फल इतने मीठे और खुशबूदार होते हैं कि कोई भी इन्हें खाए बिना रह नहीं सकता। ऐसा ही एक पेड़ नदी किनारे था जिस पर सारे बंदर अपने राजा के साथ रहा करते थे। बंदरों के राजा का नाम महाकपि था। महाकपि बहुत ही समझदार और ज्ञानवान था। महाकपि का आदेश था कि उस पेड़ पर कभी कोई फल न छोड़ा जाए। जैसे ही फल पकने को होता वैसे ही वानर उसे खा लेते थे। महाकपि का मानना था कि अगर कोई पका फल टूटकर नदी के रास्ते किसी मनुष्य तक पहुंचा तो ये उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। सभी वानर महाकपि की इस बात से सहमत थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन एक दिन एक पका फल नदी में जा गिरा जो पत्तियों के बीच छुपा हुआ था। वो फल नदी में बहकर एक जगह पहुंच गया जहां एक राजा अपनी रानियों के साथ घूम रहा था। फल की खुशबू इतनी अच्छी थी कि आनंदित होकर रानियों ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजा भी इस खुशबू पर मोहित हो गया। पहले तो उन्हें पता ही नहीं लगा कि यह सुगंध कहां से आ रही है। फिर कुछ देर बाद राजा ने अपने आसपास निहारा तो उसे नदी में बहता हुआ फल दिखाई दिया। राजा ने उसे उठाकर अपने सिपाहियों को दिया और कहा कि कोई इसे खाकर देखे कि यह फल कैसा है। एक सिपाही ने उस फल को खाया और कहा कि ये तो बहुत मीठा है। इसके बाद राजा ने भी उस फल को खाया और आनंदित हो उठा। उसने इतना मीठा फल पहले कभी नहीं खाया था। ये फल सभी फलों से मीठा व स्वादिष्ट था। उसने इसके बारे में वहां मौजूद अपनी रानियों को भी बताया। रानियां भी उस फल की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने भी वैसा फल खाने की जिद की। राजा ने अपने सिपाहियों को उस पेड़ को खोज निकालने का आदेश दिया जहां से ये फल आया था। राजा के सैनिक उस फल के पेड़ को ढूंढने के लिए चारों तरफ गए। लेकिन कई दिन की मेहनत के बाद भी उन्हें वो फल का पेड़ नहीं मिला। फिर एक दिन काफी मेहनत के बाद राजा के सिपाहियों ने पेड़ को खोज निकाला। उन्हें नदी किनारे वो सुंदर पेड़ नजर आ गया। उस पर बहुत सारे वानर बैठे हुए थे। सिपाहियों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने वानरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। वानरों को घायल देखकर महाकपि को बहुत दुख हुआ। वह उनको मरते हुए नहीं देख सकता था। उसने बंदरों को बचाने के लिए विचार किया। उसने समझदारी से काम लिया। उसने एक बांस का डंडा पेड़ और पहाड़ी के बीच पुल की तरह लगा दिया। महाकपि ने सभी वानरों को उस पेड़ को छोड़कर पहाड़ी की दूसरी तरफ जाने का आदेश दिया। वानरों ने महाकपि की आज्ञा का पालन किया और वो सभी बांस के सहारे पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंच गए। लेकिन इस दौरान डरे सहमे बंदरों ने महाकपि को बुरी तरह से कुचल दिया। महाकपि बहुत घायल हो गया था। सिपाही भी महाकपि की बहादुरी देखकर दंग रह गए। सिपाहियों ने तुरंत राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा महाकपि की वीरता से बहुत प्रसन्न हुए और सिपाहियों को आदेश दिया कि महाकपि को तुरंत महल लेकर आएं और उसका इलाज करवाएं। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। लेकिन जब महाकपि को महल लाया गया तब तक वह मर चुका था। सभी बंदरों ने बहुत लंबे समय तक महाकपि की वीरता को याद रखा। कहानी से सीख। वीरता और समझदारी हमें इतिहास के पन्नों में जगह देती है। साथ ही इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में समझदारी से काम लेना चाहिए। इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।